जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम 11वें श्लोक से प्रारंभ करने वाले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने पिछले वीडियो में 10वें श्लोक तक पढ़ा होगा। हमने वहां पर बताया था कि वह वनेचर महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन के सारे समाचार को लाकर बतलाता हुआ कह रहा था कि वह जो दुर्योधन है वह अहंकार से रहित होकर अपने सेवकों के साथ में मित्रों जैसा प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है और मित्रों को भाइयों के समान मानता है और जो उसके भाई हैं उन्हें वह अपने ऊपर के अधिकारियों के समान सम्मान करता है। आइए हम आगे 11वें श्लोक से आज प्रारंभ करते हैं। 11वां श्लोक है असक्त माराधय तो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागाद्यु सख्यमेवान्न बाधते त्रिगणः परस्परम। यहाँ पर वह वनेचर महाराज युधिष्ठिर से ही कह रहा है। कहता है कि यथम विभज्य, यथोचित रूप से विभाजन करके। किसका विभाजन करके? समय का। तो यथोचित रूप से समय का विभाजन करके फिर भक्त्या समपक्षपातया, समपक्षपातया समान पक्षपात से। अच्छा, जब किसी का समान पक्षपात कर दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना किसी पक्षपात के। तो बिना किसी पक्षपात के और भक्त्या यानी भक्ति पूर्वक असक्तम आराधयतो, और असक्तम मतलब अनासक्तम यानी बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी लगाव के, मतलब किसी प्रकार का यहाँ पर भी वो हो पक्षपात नहीं करता है। तो अनासक्त भाव से आराधयतो, आराधयता, आराधयता का शाब्दिक अर्थ होता है आराधना करते हुए। परीक्षा में पूछ लेता है कभी कभी कि आराधयता का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो आपको बताना होगा, वहाँ पर वह विकल्प चुनना होगा जहाँ पर बताया गया होगा कि आराधना करते हुए। वैसे तो यहाँ पर अर्थ लगाया जाएगा सेवा करते हुए। तो चलिए पूरी लाइन को मिलाते हैं। यहाँ पर वह वनेचर कह रहा है दुर्योधन के बारे में कि वह जो दुर्योधन है वह समय का यथोचित विभाजन करके फिर बिना किसी पक्षपात के और भक्तिपूर्वक अनासक्त भाव से सेवा करते हुए, अनासक्त भाव से सेवा करते हुए उसके गुण अनुरागात यू मतलब मानो गुण अनुरागात, गुणों से प्रेम हो जाने के कारण। किससे किसका प्रेम हो गया है? तो दुर्योधन के गुणों से प्रेम हो गया है। किससे हुआ है आगे बताते हैं। उस दुर्योधन के गुणों से प्रेम हो जाने के कारण सख्यम एवान, मित्रता को प्राप्त हुए की तरह, तो मित्रता को प्राप्त हुए की तरह बाधते त्रिगणः, अस्य इसके, इसके जो अस्य शब्द आया है यह दुर्योधन के लिए आया है। तो मतलब यहाँ पर कहा जाएगा उस दुर्योधन के त्रिगणः परस्परम बाधते, लेकिन बाधते से पहले लिखा हुआ है ना, इसके त्रिगण आपस में एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। अच्छा, त्रिगण क्या होते हैं? त्रिगण होते हैं धर्म अर्थ काम, ये 3 त्रिगण होते हैं। आपने पढ़ा होगा धर्म अर्थ काम और मोक्ष, लेकिन मोक्ष को यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे चूंकि दुर्योधन इस समय जिंदा है, तो मोक्ष की बात पहले नहीं आनी चाहिए। बाकी 3 को ले लिया जाएगा। परीक्षा में भी पूछ सकता है कि अस्मिन त्रिगणः कह ना, इसमें त्रिगणः मतलब 3 गण में से कौन सा नहीं है, तो वहाँ पर आपको बताना होगा कि मोक्ष जो है ये नहीं है। तो यहाँ पर आइए हम पूरे को मिला देते हैं। वह वनेचर कह रहा है कि वह जो दुर्योधन है उसने यथोचित रूप से समय का विभाजन कर दिया है। तो यथोचित रूप से समय का विभाजन करके फिर बिना किसी पक्षपात के और भक्तिपूर्वक अनासक्त भाव से सेवा करते हुए वो इतना सब कुछ कर रहा है, इसलिए उसके गुणों से प्रेम हो जाने के कारण मित्रता को प्राप्त हुए की तरह। कौन मित्रता को प्राप्त हो गए हैं? उसके धर्म अर्थ और काम, ये तीनों त्रिगण एक दूसरे को बाधित नहीं करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लें, यहाँ पर जो दिया गया था गुण अनुरागाद्यु सख्यम एवन, तो यहाँ पर यू आ रहा था मानो ऐसा है, और जहाँ पर हिंदी में मानो मानो जन जानो आता है तो आप उससे ही पहचान लीजिए कि संस्कृत में भी वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होना चाहिए। यहाँ पर वंशज छंद है, इसके बारे में आप पूर्व परिचित हैं। अगला श्लोक दिया गया है
निरतयम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरह सत्क्रियाम प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है तस्य। तस्य मतलब होता है उसके, तो उस दुर्योधन के। निरतयम साम न दान वर्जितम, उसके जो निरतयम मतलब निर्विघ्न और दान हैं वो वर्जित नहीं होते हैं। किससे वर्जित नहीं होते हैं? साम, साम से वर्जित नहीं होते हैं, क्योंकि वर्जितम और उससे पहले लिखा हुआ है ना, तो दान से वर्जित नहीं होते हैं सामना। कहने का मतलब ये है कि वह दुर्योधन जब किसी से मधुर वचन बोलता है तो साथ साथ में वह दान भी देता है, और जब दान देता है साथ साथ में मधुर वचन भी बोलता है, तो मतलब दो दो चीज़ें साथ में करता है। आगे बताया गया है न भूरि दानम विरह सत्क्रियाम, और भूरि दानम अत्यधिक दान, विरह सत्क्रियाम न, अत्यधिक दान सत्क्रिया के बिना नहीं होता है। अर्थात जब वह अत्यधिक दान करता है तो वह सम्मान के साथ में, सत्कार के साथ में करता है। आगे बताया गया है तस् विशेष शालिनी। अब इसको दोबारा भी प्रयोग कर सकते हो। तस् मतलब उस दुर्योधन के, विशेष शालिनी मतलब विशेषता से युक्त। क्या? गुणानुरोधन बिना न सत्क्रिया, उसके विशेषता से युक्त जो सत्क्रिया है, सत्कार है, वह गुण अनुरोधन बिना न, और शुरुआत में लिखा है परवर्तते, गुणों की योग्यता की परख के बिना नहीं होता है। अर्थात वह जो दुर्योधन है किसी को अत्यधिक दान देता है तो साथ साथ में उसकी योग्यता को भी देखता है, किसके योग्य है उसी के अनुसार वह दान करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समझ लीजिए कि वह वनेचर कह रहा है उस दुर्योधन के बारे में, वह जो दुर्योधन है वह जब किसी को दान करता है तो साथ साथ में मधुर वचन भी बोलता है, और जब मधुर वचन बोलता है तब कुछ दान भी करता है। जब वह अत्यधिक दान करता है तो सम्मान के साथ में दान करता है, बिना किसी सम्मान के दान नहीं, मतलब सम्मान सहित दान करता है। और इसके जो विशेषता से युक्त सत्कार हैं वो हो गुणों की योग्यता की परख के बिना, अर्थात योग्यता को परख लेने के बाद में ही वह दान देता है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। आइए अगला श्लोक देखते हैं। अगला दिया गया है वसु निवांसन्न वसीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरुपदिष्टेन नृपौ सुते पिवा निहंति दंडेन सधर्म विप्लवम। यहाँ पर देखिए शुरुआत में लिखा हुआ है वसूनि वांछन न वसी। वसी मतलब इंद्रियों को वश में रखने वाला, और जो इंद्रियों को वश में रखने वाला होता है उसको जितेंद्रिय कहा जाता है। अब देखिए इसके लिए दूसरी पंक्ति में अंत में लिखा हुआ है सधर्म विप्लवम। सामान्य वह है और वह संकेत करता है दुर्योधन की तरफ। तो वह जो दुर्योधन है वह क्या है? वसी है, यानी जितेंद्रिय है। तो वह जितेंद्रिय दुर्योधन क्या करता है? वसूनि वांछन न, वस्तुओं को चाहते हुए नहीं, अर्थात धन को चाहते हुए नहीं, यानी धन के, ना तो धन के लालच में और ना मनना, ना ही क्रोध में आकर। तो ना धन के लालच में पड़कर और ना ही क्रोध में आकर, क्या चीज? निवृत्त कारणा, बिना किसी कारण के, स्वधर्म इत्येव, यह अपना धर्म है ऐसा मानते हुए, गुरु उपदिष्टेन, दूसरी पंक्ति में देखिए गुरु उपदिष्टेन और लिखा हुआ उसके बाद में थोड़ा छोड़ के दंडेन, गुरुओं द्वारा बतलाए गए दंड विधान से, अर्थात धर्माधिकारियों द्वारा बतलाए गए दंड विधान से जो कोई हो, चाहे वह रिपव हो अथवा सुते हो, यानी शत्रु हो अथवा पुत्र हो, दोनों को धर्म विप्लवम निहंते, धर्म का अतिक्रमण करने से रोकता है। तो यहाँ पर 2-3-4 पॉइंट आपको याद रखना है कि साथ जो आया है विशेषण उसके लिए यानी दुर्योधन के लिए है, और दुर्योधन को ही यहाँ पर वसी बतलाया गया है, जितेंद्रिय बतलाया गया है। और वो क्या करता है? वह ना तो धन के लालच में पड़ता है और ना ही किसी क्रोध में आकर, बल्कि बिना किसी कारण के ऐसा मेरा धर्म है ऐसा मानते हुए, जो गुरुओं ने बताया है, धर्माधिकारियों ने दंड विधान बताया है, उसी के अनुसार चलते हुए अगर शत्रु हो चाहे पुत्र हो, कोई भी हो, अगर वो धर्म का अतिक्रमण करता है, अधर्म का कार्य करता है, तो वह दुर्योधन उसे ऐसा करने से रोकता है। यहाँ पर देखिए दिया गया है
ये जो लिखा हुआ है आप देख रहे हैं निवृत्त कारड़ा, निवृत्त कारड़ा का हो जाएगा निवृत्तम कारणम यस्य सह यानी बहुब्री हो जाता है। और जो आप देख रहे हैं उपदिष्टेन, गुरु उपदिष्टेन, तो उपदिष्टेन जो है ये उपदिष्ट का तृतीया एक वचन हो जाता है। और उपदिष्टा जो शब्द है यह उपसर्ग पूर्वक दिस धातु के साथ में कत, जिसको ता प्रत्यय बोलते हैं, से मिलकर बना हुआ है। और जो आप देख रहे हैं वांछन, यहाँ पर वांछ धातु है और सत्र प्रत्यय है। सत्र प्रत्यय का प्रयोग होता हुआ करता हुआ यानी हुआ के योग में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला दिया गया है विधाय रक्षान परितः परेतरान संकिताकार उपैति संकिताः क्रियापवर्गे सुनिजीवित सात्कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। यहाँ पर वह वनेचर कहता है महाराज युधिष्ठिर से कि संकिता, वह संकित रहता है, सशंकित रहता है। कौन? दुर्योधन आपसे हार जाने की आशंका किया करता है। अतः परितः परेतरान, अपने परितः अपने चारों ओर, परेतरान पर मतलब दूसरा होता है और उनसे इतर। अब जब दूसरों से इतर होगा कहने का मतलब अपने लोगों को यानी अपने स्वजनों को ही। रक्षान विधाय, रक्षान बाद में लिखा हो उससे पहले विधाय लिखा हुआ है, रक्षा में नियुक्त करके। तो आपसे हार जाने की आशंका करता है वह दुर्योधन, इसलिए वह अपने चारों तरफ अपने ही लोगों को अपनी रक्षा में नियुक्त करके फिर असंकिताकारम उपायति, असंकित सा मतलब निर्भीक सा प्रदर्शित कर रहा है। कितनी अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। अगला दिया गया क्रियापवर्गेषु अनुजीवित सात करता है। तो यहाँ पर क्रियापवर्गेश मतलब कार्य की समाप्ति हो जाने पर, कारण देखिए पहले कार्य बतलाया गया बाद में कारण बतलाया गया है कि क्रियापवर्गेषु क्रिया के समाप्त हो जाने पर, कार्य के समाप्त हो जाने पर अनुजीवी सात करता है, अनुजीवियों यानी सेवकों को दी गई, अनुसेवकों को यानी सेवकों को प्रदान की गई, उनके पास रखी हुई जो संपदा हैं, संपत्तियां हैं, वह उस दुर्योधन की लिखा हुआ कृतज्ञताम अस्य वदंती, इस दुर्योधन के अर्थात उस दुर्योधन की कृतज्ञता को प्रकट करती हैं। कहने का मतलब इस प्रकार से आप एक लाइन में समझ लीजिए कि वह वनेचर कहना चाहता है कि वह दुर्योधन आपसे शंका किया करता है, आपसे हार जाने की उसे आशंका रहती है, इसलिए वह अपने ही लोगों को अपनी रक्षा में चारों तरफ नियुक्त किया हुआ है। और जब सारे कार्य, कोई भी कार्य हो रहा होता है, चाहे अपनी रक्षा का हो या कोई दूसरा हो, तो वो कार्य के समाप्त हो जाने पर उन्हें काफ़ी सारा दान देता है, काफ़ी सारा सत्कार करता है, क्योंकि उसके जो सेवक हैं उनके पास की जो संपत्तियां हैं उस दुर्योधन की कृतज्ञता को, उसके एहसान को प्रकट करती हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे थे अभी मिला है असंकिता, तो न संकिता, तो यहाँ पर हो जाता है न तत्पुरुष। एक और भी पॉइंट है जहाँ पर आप देख रहे हैं क्रियापवर्गेषु, तो क्रिया या अपवर्गा तेषु क्रियापवर्गेषु, तो यहाँ पर हो जाता है तत्पुरुष समास। आइए आज का अंतिम और इस सर्ग का 15वां श्लोक देखते हैं। यह श्लोक है अनारतं तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रियाः फलन्त्युपायाः परिबृंहतायति रूपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। तेन माने उसके द्वारा, यहाँ पर वनेचर बतला रहा है उस दुर्योधन के बारे में कि तेन माने उसके द्वारा, अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा पदेषु विभज्य सम्यक, उचित स्थानों पर सम्यक रूप से विभाजन करके, और लंबिता यानी अपने अपने स्थानों पर लगाए गए क्या, विनियोग सत्क्रिया, विनियोग रूपी सत्कारवान। अच्छा, अपने अपने स्थानों पर लगाए गए प्रयोग रूपी सत्कारवान कौन होते हैं? दूसरी पंक्ति में लिखा है उपायाः, उपाय होते हैं। दोस्तों राजनीति में 4 चीज़ें साथ साथ में चलती हैं। कौन कौन से? साम दाम दंड भेद। जब समझाने से काम हो जाए तो उसको साम कह लो, ठीक है। जब उससे काम न चले तो दाम दे के काम निकालते हैं। जब दाम से भी काम नहीं चलता है तो दंड का आश्रय लेते हैं राजा लोग, राजनेता लोग आजकल चल रहे हैं ना, तो वो लोग भी दंड भी अपनाते हैं। और फिर जब उससे भी काम नहीं चलता था पहले तो वहाँ पर भेद अपनाए जाते थे, तो चारों अपनाए जाते हैं। तो यहाँ पर बतलाया गया उस वनेचर के द्वारा कि वह जो दुर्योधन है उसके द्वारा
उचित स्थानों पर भली प्रकार से विभाजन करके और अपने अपने स्थानों पर लगाए गए प्रयोग रूपी जो सत्कारवान साम दाम दंड भेद ये 4 उपाय हैं, ये चारों उपाय उपेत्य संघर्षम यु उपेत्य, संघर्ष को प्राप्त हुए की तरह, अर्थात कंपटीशन मानो कर रहे हैं, ऐसे परिब्रंहतायति अनंत काल तक अक्षुण्ण रहने वाली, ऐसे वो मतलब कंपटीशन को जैसे कर रहे हो, यानी प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हों, इसलिए वे आपस में क्या कर रहे हैं, अनंत काल तक अर्थ संपदा, और शुरुआत में लिखा हुआ है अनारतम, और जो दूसरी पंक्ति है उसमें लिखा हुआ है फलंते, यानी अर्थ संपत्तियां निरंतर उत्पन्न कर रहे हैं। अब एक लाइन में इसका भी अर्थ समझ लीजिए। यहाँ पर वनेचर बतलाता है महाराज युधिष्ठिर से कि उस दुर्योधन के द्वारा उचित स्थानों पर सम्यक रूप से विभाजन कर दिया गया है, और विभाजन करने के कारण किसका विभाजन कर दिया है, चारों का विभाजन कर दिया है, जहाँ पर जिसकी ज़रूरत होती है उसका प्रयोग करता है। और जो उचित स्थानों पर अपने अपने स्थानों पर लगाए गए ये प्रयोग रूपी सत्कारवान ये 4 उपाय हैं, ये चारों उपाय एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे से होड़ करते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा मानो कर रहे हैं, अतः ये अनंत काल तक यानी सदा सदा के लिए अक्षुण्ण रहने वाली अर्थ संपत्तियां निरंतर उत्पन्न करते रहते हैं। तो आज के अंक में दोस्तों ये रहा, और अगले अंक में हम आगे के श्लोकों को फिर से लेकर उपस्थित होंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।